वेलकम इन ए के स्टडी। मैं हूं एक यादव और इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 7 के एग्जाम्पल नंबर 6 एंड 7 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप साइंस की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं साइंस ए के स्टडी 1024 पे। अब देखो जो एग्जाम्पल्स हैं ये बेस्ड हैं क्यूब रूट्स के ऊपर। तो पहले हम समझेंगे क्यूब रूट क्या होता है, उसके बाद देखेंगे इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो देखो जो क्यूब रूट है इसका जो सिंबल है, ठीक, वो क्या होता है, इसका सिंबल ये होता है क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर। यहाँ पे मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 8 लिख दूँ मैं, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 8 की बात कर रहा हूँ। अब इसका मतलब ये है कि अंदर जो भी लिखा है, अगर मान लीजिए अंदर कोई सेम चीज़ 3 बार मल्टीप्लाई में हो तो एक बार बाहर आएगी। जैसे कि यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 8 की जगह मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर 8 की जगह लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2। ठीक है, 8 को मैंने फैक्टराइज कर दिया तो 2 × 2 = 4 × 2 = 8, मतलब अभी भी अंदर 8 ही लिखा है, बस लिखने का तरीका अलग है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 2 जो है 3 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसके बदले में एक बार 2 बाहर आएगा, मतलब इसका आंसर कितना होगा, 2 होएगा। ठीक, तो मतलब यहाँ पर 2 × 2 × 2 3 बार था। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, छोटा सा 3, इसका मतलब 3 बार के बदले में एक बार ये चीज़ बाहर आएगी। अब ये हुआ कैसे, अगर मैं आपको समझाऊं तो आप ऐसे समझ सकते हो। देखो यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 8 था, ठीक। अब क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर का मतलब क्या होगा, अगर आप इस सिंबल को हटाओगे तो इसका पावर हो जाएगी, जो यहाँ पर 3 है इसका उल्टा कर दो, 3 का 1/3। ठीक है, 3 का कितना, 1/3, मतलब इसका मतलब होता है 8 की पावर 1/3, अगर आप इस सिंबल को हटा रहे हो तो। अब आप जानते हो कि 8 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 8 की जगह आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2। तो 8 की जगह मैंने ये लिख दिया और इसकी पावर कितनी है, 1/3। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 लिख सकते हो, अंदर 2 जो है 3 बार मल्टीप्लाई में है, तो इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 3, और बाहर कितना है, 1/3। तो इससे ये कट गया, नीचे वाले 3 से ऊपर वाला 3, तो कितना आंसर आया, 2। तो हम इतना फॉर्मूला ना लगा के सिंपली क्या करेंगे, जो चीज़ 3 बार होगी अंदर उसके बदले में एक बार उसे बाहर ले लेंगे। ठीक, और आपको एक बात और याद रखनी है कि जो यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 8 है ये चीज़, और यहाँ पर जो ये चीज़ है 3 × 2 में √8, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर इसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ 8, यहाँ पर इसका मतलब है 3 × 2 में √8। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है आपको, देखो यहाँ पर जो 3 है ये इस सिंबल के बीच में है, जबकि यहाँ पर देखो इस सिंबल के बीच में नहीं लिखा मैंने, यहाँ बाहर लिखा है। तो जब ये ऐसे लिखा है तो इसका मतलब है कि ये √8 है और वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है √8। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब क्या है, क्यूब रूट ऑफ 8। तो आप इस बात को ज़रा ध्यान रखना, ठीक, कि ये चीज़ और ये चीज़ अलग अलग होती है। अब क्यूब रूट थोड़ा और समझाऊँ मैं, क्योंकि अभी मैं इसके बारे में बात नहीं करनी, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी क्या था, अभी मैंने 8 लिखा था, अब 2 की पावर 3 जो होता है वो कितना होता है, 8 होता है। इसका मतलब अगर मैं इस 8 का क्यूब रूट निकालूंगा, क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट के लिए यहाँ पे मुझे 3 लिखना पड़ेगा, तो मुझे क्या मिलेगा, जो यहाँ पर बेस है यानी कि 2 मिलेगा। ठीक, इसी तरह से 3 की पावर 3 जो होता है वो कितना होता है, 27 होता है। इसका मतलब अगर मैं क्यूब रूट ऑफ 27 निकालूंगा, देखो अभी ये √27 है, जब तक मैं यहाँ पर 3 नहीं लिख देता, ठीक, छोटा सा यहाँ पर अंदर, अब ये क्यूब रूट ऑफ 27 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये आ जाएगा 3। ठीक है, आप चाहे डायरेक्ट 3 लिखो, नहीं तो आप ऐसे समझ सकते हो कि इस 27 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3 × 3, 3 3 = 9, 3 × 27। तो ये 3 बार है, तो 3 बार के बदले में एक बार ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की। अब देखो जो एग्जाम्पल नंबर 6 है, यहाँ पे हमसे बोला गया फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8000, मतलब हमें 8000 गिवन है, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। कितना गिवन है हमें, 8000, हमें निकालना क्या है, क्यूब रूट, मतलब उसको हम इस सिंबल में लिख देंगे। ठीक, और फिर क्या करेंगे, 8000 को हम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो आप 8000 का, तो कितना मिलेगा, पहले 2 से हो जाएगा, 2 4 = 8, 3 0 है तो लगा दो। उसके बाद फिर से 2 से हो जाएगा, 2 2 = 4, फिर से 3 0 लगा दो। फिर ये 2 से करोगे तो 1000 हो जाएगा, फिर 2 से करोगे 1000 का भी हाफ यानी 500 हो जाएगा, फिर 2 से करोगे 500 का हाफ यानी कि 250 हो जाएगा, फिर 2 से करोगे 250 का हाफ यानी कि 125 हो जाएगा। अब ये 2 से नहीं होगा,
ठीक। तो अभी किससे होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से होगा। ये 5 से करोगे 5 2 जा 10, 12 में से 10 गया, कितना बचा 2 बचा है। 2 के आगे 5 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से करोगे 5 5 जा, फिर 5 से करोगे यहाँ पे 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या है देखो, क्यूब रूट ऑफ 8000, इस 8000 की जगह मैं क्या ले सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 बार तो 2 लिखना है मुझे, 1 2 3 4 5 6 और 3 बार 5 लिखना है मल्टीप्लाई में, 1 2 और 3, तो 3 बार मैंने 5 लिख दिया। अब ये क्या चीज़, क्यूब रूट है, ठीक है ना, इस सिंबल के अंदर लिखा हुआ है ये। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, जब क्यूब रूट में कोई चीज़ हो तो 3 के बदले में 1 बार बाहर लोगे। इन 3 2 के बदले में 1 2 बाहर आया, इन 3 2 के बदले में 1 बार ये 2 बाहर आया, और इन 3 5 के बदले में 1 बार ये 5 बाहर आया। ठीक। तो 2 2 जा 4, 5 जा 20। तो मतलब क्यूब रूट ऑफ 8000 कितना होता है, 20 होता है। देखो अगर इसी क्वेश्चन को आप थोड़ा जल्दी करना चाहो तो एक तरीका और है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। वैसे जरूरी नहीं आप 2 तरीके से करो, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। देखो 3 क्यूब रूट ऑफ कितना था, क्यूब रूट ऑफ 8000 था यहाँ पर। ठीक। तो यहाँ पर 8000 को आप लिख लो यार 8 इंटू में 1000, ठीक है ना। और आप जानते हो 8 को आप आसानी से फैक्टराइज कर सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 1000 की जगह आप लिख सकते हो 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक। तो यहाँ पर 3 बार 10 है तो 1 10 बाहर आ गया, 3 बार 2 है तो 1 बार 2 बाहर आ गया, 10 2 जा 20, वही आंसर मिला जो यहाँ मिला है। लेकिन हर बार आपको इतना आसान सवाल नहीं मिलेगा जिसमें आप आसानी से अलग कर पाओ, इसलिए मैंने सबसे पहले पूरा फैक्टराइज करके ही दिखाया। ठीक है। बाकी अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा है इसमें कुछ आसान सा आपको दिख जाता है, जैसे यहाँ पर 3 जीरो वाली टर्म अलग हो गई, 8 इंटू 1000 कितना होता है 8000, ठीक है ना। तो जब ये ऐसा आसान सा क्वेश्चन हो तो आप जल्दी से ऐसे कर लो, ऐसा आपका टाइम बच जाएगा। बाकी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप यही तरीका अपनाना। ठीक। तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की। अब देखो जो एग्जाम्पल नंबर 7 है, यहाँ पे हमसे बोला गया फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 13824 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब यहाँ पे हमें किससे करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो यहाँ पर जैसे पिछली बार मैंने 10 इंटू 10 इंटू 10 भी लिख दिया सेकंड वाले तरीके में, तो 10 प्राइम नंबर नहीं है, तो हमें सिर्फ प्राइम फैक्टर के रूप में ही पहले इसको ब्रेक करना होगा, कोई और ट्रिक हम नहीं लगाएंगे। ठीक है। तो 13824, ठीक। तो सबसे पहले 2 से हो जाएगा, तो 2 6 जा 12 हुआ, 13 में से 12 गया, 1 बचा, 1 के आगे 8 18, तो 2 9 जा 18, फिर 2 है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, लास्ट में 2 है मतलब फिर से 2 से हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया 1, 1 के आगे 1 11, 2 5 जा 10, तो 11 में से 10 गया 1, 1 के आगे 2 12, 2 6 जा 12, तो यहाँ पर फिर से 2 से हो जाएगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, तो 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, 1 के आगे 4, 2 7 जा 14, 5 है तो 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, 1 के आगे 6 यानी 16, तो 2 8 जा 16, फिर से लास्ट में इवन नंबर है 2 से हो जाएगा, 2 8 जा 16, 1 बचा, 1 के आगे 2, 2 6 जा 12, ठीक। ये पूरा हो गया, तो 2 4 जा 8, फिर से 2 से हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर से ये 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर से ये 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1 में टेबल नहीं जा रहा, 6 को मिला लो, 2 नंबर एक साथ मिलाते हैं तो एक 0 बढ़ाना होता है, फिर 2 8 जा 16, फिर ये 2 से हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर से ये 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब आप जानते हो 27 3 का क्यूब होता है यार, यानी कि 3 बार 3 और आना है, ठीक है। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो यहाँ पर जो क्यूब रूट के अंदर ये नंबर लिखा था इसकी जगह मैं ये सब चीज़ें लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार तो 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ पर क्या, इनके बदले में 1 2, इन 3 2 के बदले में 1 2 बाहर आएगा, इन तीनों के बदले में फिर से 1 बाहर आएगा 2, और इन 3 3 के बदले में 1 3 बाहर आएगा। ठीक। तो इसका आंसर कितना होगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24।